गांव का बाजार, जहां हर जुमेरात को मेला लगता था, लोग खरीदारी करते थे, हंसी मजाक होता। मगर एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक नौजवान पर चोरी का इल्जाम लगा और उस बेचारे की इज्जत दांव पर लग गई। और जब तक सच सामने नहीं आया, तब तक सबकी सांसें रुकी रहीं। ये एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। यहाँ हर जुमेरात को बाजार लगता था और उस दिन गांव वालों की ईद हो जाती, क्योंकि यहाँ मियारी चीजें कम दामों में मिलती थी। पूरा हफ्ता गुजर जाने के बाद जब भी जुमेरात का दिन आता, तो गांव वाले सुबह सवेरे ही तैयारियां करना शुरू कर देते। कोई सब्जी बेचता, कोई फल बेचता, कोई कपड़े तो कोई मिठाई। हर कोई अपने काम में लग जाता। उस भरे हुए बाजार में एक हारिस नामी लड़का भी मौजूद था। उसने सब्जी का स्टॉल लगाया था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था और अपने बूढ़े बाप का सहारा भी था। हारिस के वालिद बहुत अरसे से अपनी बीमारी के साथ लड़ रहे थे। इसी वजह से घर का सारा खर्च हारिस के कांधों पर आ गया और वो दिन रात मेहनत करने लगा। जैसे ही दिन शुरू हुआ, तो बाजार में आज मामूल से ज्यादा रश था। हर तरफ शोर की आवाजें, मोल तोल की बातें हो रही थीं। कोई सब्जी की आवाजें लगा रहा था, तो कोई कपड़ों पर सेल लगाने की आवाजें कस रहा था। उस बाजार में एक बहुत बड़ा दुकानदार बशीर भी था। आज उसने मसालों का एक स्टॉल लगाया था, जिसकी अच्छी दिहाड़ी लग रही थी और वो बैठा आराम से पैसे भी गिन रहा था। अब आधा दिन गुजर चुका था कि अचानक बशीर की चीखने की आवाज आई। मेरे पैसे कहाँ गए? किसने चोरी की है? सच सच बता दो। अगर नहीं बताओगे तो पता मैं फिर भी कर लूंगा, और उसकी सजा ऐसी होगी कि सारा गांव याद रखेगा। बशीर के यूं चीखने पर गांव में उस वक्त जितने भी लोग खरीदारी कर रहे थे, सब लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे, क्योंकि अब बाजार का शोर अचानक खामोशी में बदल चुका था। शोर मचाते मचाते बशीर की अचानक नज़र हारिस की तरफ पड़ी और वो कहने लगा, यही चोर होगा। इसी ने ही मेरे पैसे चुराए होंगे, क्योंकि इस बाजार में यही सबसे गरीब है और ये अपने बाप का इलाज भी करवाना चाहता है। खुद पर लगा चोरी का इल्जाम सुनकर हारिस का चेहरा तो सफेद पड़ गया और वो कहने लगा, सेठ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ, चोरी करना तो दूर, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। देखते ही देखते गांव में अजीब तरह की बहस शुरू हो गई। कुछ लोग बशीर के साथ हो गए और कहने लगे, हाँ सही कह रहे हो, पैसा देकर किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। तो कुछ हारिस के हक में खड़े हो गए और कहने लगे, नहीं, ये बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। हम सालों से इसे यहाँ काम करता हुआ देख रहे हैं। अभी गांव के बाजार में बहस खत्म नहीं हुई थी कि इतने में एक हाजी साहब वहां आए और उन्होंने सबको खामोश करवाया और कहने लगे, देखो, मेरी बात सुनो। यूं बिना तफ्तीश किए फैसला करना गलत होगा। इसलिए पहले सबूत इकट्ठा करो और फिर बात करो। उसके बाद गांव के एक बुजुर्ग ने बशीर के स्टॉल वाले मसालों को देखना शुरू किया कि कहीं उसके पैसे मसालों के नीचे तो नहीं आ गए, मगर उसे कुछ वहां से ना मिला। अभी हारिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था कि एक बुजुर्ग को अचानक अनाज के थैले के पीछे एक 10 साल बच्चा मिला, जो डर के मारे कांप रहा था और पसीने में शराबोर था, क्योंकि उसे अजीब तरह का खौफ लग रहा था। उस बुजुर्ग ने बच्चे को अपने पास बुलाया और प्यार से कहने लगे, बेटा, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? तुम क्यों डर रहे हो? क्या बात है? सच सच बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस बुजुर्ग के पूछने और उसको हौसला अफजाई देने पर बच्चे ने रोते हुए बताया कि वो पैसे किसी ने नहीं, बल्कि मैंने चुराए हैं बशीर चचा के गले से, क्योंकि मेरी माँ बीमार है और मुझे उसका इलाज करवाना है। मुझे कोई काम पर नहीं रखता, क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। इसलिए बशीर शर्मिंदगी के साथ हारिस के पास आया और कहने लगा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर यूं बिला वजह इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। उस दिन उस बाजार में मौजूद तमाम लोगों ने एक सबक सीखा कि गरीबी जुर्म नहीं होती, बल्कि जल्दबाजी में फैसला करना गलत होता है।
کیونکہ سچ سامنے آتا ہے اور عزت سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کسی پر الزام لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ ایمانداری انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے اور انصاف ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.